उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में ईमान दिया, तो उस ईमान के बाद इस दुनिया के अंदर अगर कोई नेमत काबिल जिक्र है तो वो याद रखिएगा कि सेहत है, आफियत है, सलामती है। इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं है। हत्ता के ईमान के अमली तकाजे पूरा करना है तो इसके लिए भी असल सेहत ही है। इंसान सेहतमंद है, आफियत से है, अमन से है, तो उसके लिए इबादात के अंदर एक तो पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा, ज़ौक़ शौक़ आएगा। इसके साथ साथ खुद इस्लाम ने भी उस पर उसी वक्त इबादात को आयत किया है जब वो सेहतमंद हो। जब मरीज हो जाता है या कोई ना कोई मर्ज उसके अंदर पैदा हो जाता है तो इस्लाम ने भी उसे छूट दिए हैं। अगर खड़ के नमाज नहीं पढ़ सकता, बंदा परेशानी में है, बैठ के नमाज पढ़ने का हुक्म मिला है। बैठ के नहीं, लेट के भी नहीं तो कम से कम आंखों के इशारे से। गुस्ल है, नहा नहीं सकता, बुखार है, कोई और बीमारी है, तयम्मुम कर लो। वजू के लिए भी तयम्मुम कर लो। फर्ज नमाज है, अगर तुम मुसाफिर हो, सेहतमंद हो लेकिन मुसाफिर हो तो 4 को 2 कर लो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के तकाज़ों को भी सबसे अहम तरीन चीज सेहत ही के बुनियाद पर दिया है। तो इसी वास्ते उलमाए सलफ कहते हैं कि ईमान के बाद सबसे अहम तरीन चीज, असल नेमत जो मिली है इंसान को, वो सेहत है। हाँ, जैसे कि मशहूर मक़ोला भी है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तंगदस्ती अगर न हो गालिब। तंगदस्ती है, फकीरी है, कोई मसला नहीं है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इसके बिलमुकाबिल अगर तंदुरुस्ती है तो पैसे वाला इंसान करोड़पति, लेकिन उसे क्या है, तंगदस्ती नहीं है, लेकिन मरीज है, टैबलेट खाता है, खाना खाने के लिए उसे इजाजत नहीं है। वही फकीर है लेकिन पेट भर के खाता है, सेहतमंद है, तो सेहतमंदी बड़ी बात है। तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तंगदस्ती अगर न हो गालिब तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो असल तरीन नेमत तंदुरुस्ती है। तो मैं गौर कर रहा था कि आज हमारे माहौल में सबसे अहम तरीन बात जो परेशानी का बाइस है वो तंदुरुस्ती, सेहत, सलामती, आफियत। इसको हम टटोल के ऐसे दीवानावार मेडिकल की तरफ भाग रहे हैं जिसमें हमने दरअसल अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब के बताए हुए तरीकों को छोड़ दिया। अगर उतनी ही तकदो इसमें भी करते तो आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सेहत भी मिलती, आफियत भी मिलती, सेहत सलामती के साथ जिंदगी भी मिलती। और सबसे अहम तरीन बात यह है ना जी कि अगर आप इस ज़हनियत को, जो कुछ परेशानियां हम पे आ रही हैं, बिन्नियत सिर्फ तब्दील कर देना, वो सब की सब इबादतें बन जाती हैं। बल्कि इबादतें नहीं, इंतहाई सवाब वाली चीज बन जाती है। लेकिन इस धारे पर कोई नहीं सोच रहा है। ये मसला है असल में। ये कोरोना वायरस की वजह से अमवात हो या कमजोरियां हो या अगर किसी को अटैक करने के बाद उसके तकालीफ हो या दरअसल किसी की टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आ गया हो,
तो जितना हम अपने यह सेहत के एतबार से मेडिकल लाइन की फील्ड से फिक्र करते हैं, डॉक्टर को बुलाओ, अच्छा इंजेक्शन लगाओ, कहाँ मिल रहा है, कितना पैसा है, ये सब का सब करो भाई, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ये बुनियादी बात भूल रहे हैं जो दरअसल अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में मुतवज्जा किया है। मसाइब व आलाम के वक्त में तुम रब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, दुआओं का सहारा लो, रब पर तवक्कुल करो, रब के करीब होने की कोशिश करो, उससे सलामती मांगो। इस बहाने कम से कम जो मरीज है वो तो एक 10 दुआएं याद कर लेगा ना। लेकिन हम नहीं बोलते किसी, कोई है किसी की इतला आ रही है भाई बुखार है और महसूस ऐसे हो रहा है कि मुझे क्या है कोरोना हो गया है, तो हम बोलते पहले टेस्ट उठाओ जी। हम उसको नहीं बोलते कि भाई पहले रुकिया वगैरह क्या है, जो दुआएं हैं सुबह शाम की उसको कंटिन्यू किए हैं। नहीं ना भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, अरे एक 10 दुआएं याद कर लो भाई, इसी बहाने कम से कम सुबह शाम की दुआएं तो याद हो जाएगी मरीज को और इससे शिफा भी मिल जाएगी। क्यों? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने इस कुरान को मोमिनीन के लिए रहमत भी रखा और हिदायत भी रखा, शिफा भी रखा।